एपिसोड 2 5 दोस्त और पहली पुकार। रघु की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुरुनागढ़ में रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। हर शाम सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। मंदिर की घंटियां भी शाम के बाद जैसे कुछ ज्यादा देर तक बजती, मानो पूरा गांव किसी अनजाने डर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। बरगद के पेड़ के पास पुलिस भी गई थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ वही छोटी सी बांसुरी। और सबसे अजीब बात, जब पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी तो बांसुरी अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ गई। हरिहर काका ने बस इतना कहा था, उसे कहीं बंद करके नहीं रख सकते जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा। गांव वाले उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन उस डर के बीच पुरुनागढ़ के 5 पुराने दोस्त अपने गांव लौट रहे थे। भुवनेश्वर से वापसी। दोपहर के लगभग 4 बजे की बात थी। भुवनेश्वर से आने वाली बस धीरे धीरे पुरुनागढ़ की तरफ बढ़ रही थी। बस की पिछली सीट पर 5 दोस्त बैठे थे, साई, शक्ति, कृष्ण, रोमी और सिमी। पांचों बचपन के दोस्त थे। पुरुनागढ़ की गलियों में साथ खेले थे, नदी के किनारे साथ घूमे थे, और 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए सभी भुवनेश्वर चले गए थे। अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस अपने गांव लौट रहे थे। सबसे ज्यादा खुश था साई। साई के पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे। साई पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका मजाक। वह किसी भी गंभीर माहौल को 2 मिनट में हंसी में बदल सकता था। साई खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, दोस्तों, आखिरकार आज से हमारी महान भुवनेश्वर वाली जिंदगी खत्म। शक्ति ने किताब बंद करते हुए कहा, महान? तूने 2 साल में पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पर गेम खेला है। रोमी तुरंत बोली, गेम में भी तो पढ़ाई होती है। रणनीति सीखता है आदमी। साई ने रोमी की तरफ देखकर कहा, हाँ, खासकर तू। तेरे गेम में दुश्मन मारने से पहले तू खुद 10 बार गिरती है। रोमी ने उसे घूरा, बस से उतरने दे, फिर तुझे दिखाती हूं जिम्नास्टिक्स क्या होता है। साई तुरंत चुप हो गया। कृष्ण हंसने लगा। वह पुरुनागढ़ के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसकी मां गांव के अस्पताल में नर्स थी। कृष्ण बचपन से ही शांत स्वभाव का था। वह बोला, तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले। 2 साल बाद भी वही लड़ाई। सिमी मुस्कुराई। वह गांव के बड़े व्यापारी की बेटी थी। उसकी मां सीमा बैंक मैनेजर थीं। सिमी ने कहा, 2 साल नहीं। हमें देखकर लगता है जैसे 2 घंटे बाद मिले हैं। सभी हंस पड़े, लेकिन शक्ति चुप था। वह 5 में सबसे होशियार था। उसके पिता गांव में सब्जियां बेचते थे। पैसों की कमी के बावजूद शक्ति ने अपनी मेहनत से छात्रवृत्ति हासिल की थी, और उसी की मदद से वह भुवनेश्वर में विज्ञान की पढ़ाई कर पाया था। साई ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ प्रोफेसर? इतना चुप क्यों है? शक्ति ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस गांव याद आ रहा है। तभी बस के ड्राइवर ने आवाज लगाई, पुरुनागढ़। पुरुनागढ़ बस स्टैंड। 5 दोस्त एक साथ खड़े हो गए। पुरुनागढ़ बस स्टैंड। बस जैसे ही बस स्टैंड पर रुकी, 5 की आंखें चमक उठीं। वही पुरानी चाय की दुकान, वही टूटा हुआ बस शेड, वही मंदिर की ऊंची ध्वजा, और दूर दिखाई देता था पुरुनागढ़ का पुराना रास्ता। लेकिन आज वहां कुछ अलग था। लोग कम थे, बहुत कम। साई ने कहा,
अरे, हमारा गांव इतना शांत कब से हो गया? कृष्ण ने धीरे से कहा। कुछ हुआ है। तभी पांचों ने देखा कि उनके माता पिता उन्हें लेने के लिए पहले से वहां खड़े थे। साई के पिता ने उसे देखते ही कहा, आ गया मेरा वैज्ञानिक। साई दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। पापा, वैज्ञानिक नहीं, बेरोजगार। उसके पिता हंस पड़े। उधर शक्ति के पिता सब्जियों से भरी छोटी गाड़ी के पास खड़े थे। उन्होंने बेटे को देखा और आंखों में गर्व आ गया। तू आ गया बेटा। शक्ति ने पिता के पैर छुए। उसके पिता ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी छात्रवृत्ति की खबर पूरे गांव को है। हमें तुझ पर गर्व है। शक्ति मुस्कुराया। दूसरी तरफ कृष्ण की मां अस्पताल की ड्यूटी खत्म करके आई थीं। उन्होंने कृष्ण को देखते ही गले लगा लिया। उसके पिता मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जगन्नाथ ने तुम्हें सुरक्षित वापस भेज दिया। रोमी के पिता, जो गांव के वकील थे, उसे देखकर बोले, अब पढ़ाई खत्म। आगे क्या करना है मैडम? रोमी हंसकर बोली, पहले खाना, भविष्य बाद में सोचेंगे। सिमी की मां सीमा भी वहां थीं। उन्होंने बेटी को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना घर कितना खाली लगता था। पांचों दोस्तों के परिवार उन्हें अपने अपने घर ले जाने लगे। तभी साई ने अचानक पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा। शाम को पुराने बरगद के पास मिलते हैं। शक्ति तुरंत बोला, नहीं। साई हंसा। अरे डरपोक, शक्ति ने गंभीर होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। बरगद के पास मत जाना। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। कृष्ण ने पूछा, क्यों? शक्ति ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने रघु के बारे में नहीं सुना। पांचों के चेहरे बदल गए। रघु की मौत। उस रात पांचों दोस्त पहली बार अपने गांव की हाल की घटनाओं के बारे में विस्तार से सुन रहे थे। रघु की मौत, सूखा बरगद, नदी और बांसुरी। साई पहले तो हंसने की कोशिश कर रहा था। मतलब सच में कोई बांसुरी बजाकर लोगों को बुलाता है? उसकी आवाज में मजाक था। लेकिन उसके पिता का चेहरा गंभीर था। साई, इस मामले में मजाक मत करना। साई चुप हो गया। कृष्ण ने पूछा, क्या पुलिस ने पता लगाया कि रघु को किसने मारा? उसके पिता ने सिर हिलाया। नहीं। शक्ति ने पूछा, और वह बांसुरी? कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर साई के पिता ने कहा, पुलिस उसे ले गई थी, लेकिन अगले दिन वह थाने में नहीं मिली। रोमी ने भौहें सिकोड़ लीं। बांसुरी खुद गायब हो गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। 5 दोस्त फिर साथ। अगली सुबह पांचों दोस्त कृष्ण के घर के पीछे वाले पुराने आम के पेड़ के नीचे मिले। 2 साल बाद गांव में साथ बैठना उन्हें अच्छा लग रहा था। साई ने मोबाइल निकाला। चलो आज पुरुनागढ़ की पहली गेमिंग प्रतियोगिता। रोमी ने उसका मोबाइल छीन लिया। आज नहीं, पहले गांव घूमते हैं। सिमी ने कहा, हाँ, 2 साल में गांव में क्या बदला देखना है। शक्ति चुपचाप उन्हें देख रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन शाम से पहले घर लौटेंगे। साई ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? बांसुरी से डर लगता है? शक्ति ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं लगता, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आती उससे दूरी रखना बुद्धिमानी है। कृष्ण ने उसकी बात का समर्थन किया। कृष्ण ने उसकी बात का समर्थन किया। शक्ति सही कह रहा है। रोमी ने कहा,
तो हम पता लगाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। शक्ति ने उसे देखा। कैसे? रोमी मुस्कुराई। तू दिमाग लगाएगा, मैं देखूंगी। कृष्ण मंदिर और गांव के पुराने रिकॉर्ड से जानकारी निकालेगा। सिमी लोगों से बात करेगी। और सबकी नजर साई पर गई। साई ने पूछा, और मैं? रोमी बोली, तू चुप रहेगा। सभी जोर से हंस पड़े। मंदिर का पुराना कमरा। उसी शाम कृष्ण अपने पिता से पुराने मंदिर के रिकॉर्ड के बारे में पूछने गया। मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा था, जहां पुराने कागज, रजिस्टर और धार्मिक पुस्तकों को रखा जाता था। कृष्ण ने धूल से भरा एक पुराना रजिस्टर खोला। उसमें गांव के कई पुराने घटनाक्रम लिखे थे। शक्ति उसके पास खड़ा था। एक पन्ने पर अचानक शक्ति की नजर रुक गई। रुको। उसने पन्ना साफ किया। ऊपर तारीख लिखी थी, 30 साल पहले। नीचे 7 लोगों के नाम थे। और उसके ठीक नीचे एक वाक्य लिखा था, नदी किनारे से बांसुरी की आवाज सुनाई देने के बाद 7 लोग लापता। कृष्ण के हाथ कांपने लगे। ये वही घटना है। शक्ति ने अगला पन्ना पलटा। वहां एक नाम बार बार लिखा था, माधव। कृष्ण ने पूछा, माधव कौन था? तभी पीछे से आवाज आई, बांसुरी वाला। दोनों पलटकर देखने लगे। दरवाजे पर हरिहर काका खड़े थे। 30 साल पुराना राज। हरिहर काका धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने रजिस्टर को देखा और बोले, तुम लोगों को यह नहीं पढ़ना चाहिए। शक्ति ने कहा, काका, अगर सच में कुछ हुआ था तो हमें जानना होगा। काका ने गहरी सांस ली। 30 साल पहले माधव नाम का एक लड़का इस गांव में रहता था। वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। नदी के किनारे बैठकर रात तक बांसुरी बजाता था। कृष्ण ने पूछा, फिर? काका ने कहा, एक रात गांव के 7 लोग उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर नदी की तरफ गए। सुबह 7 गायब थे। कुछ दिन बाद उनकी लाशें नदी से मिली। शक्ति ने पूछा, माधव कहाँ था? हरिहर काका की आंखें नीचे झुक गईं। उस रात से माधव भी गायब था। कृष्ण ने कहा, तो लोग उसे बांसुरी वाला क्यों कहते हैं? काका ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि उसके बाद हर कुछ साल में वही बांसुरी सुनाई देती रही। और जब भी वह बजती, कोई न कोई मरता। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम। तीनों चौंक गए। हरिहर काका ने तुरंत कहा, रात होने से पहले घर चले जाओ। पहली रात। उस रात 5 दोस्त अपने अपने घरों में थे। बारिश नहीं थी। आसमान साफ था। घड़ी ने रात के 12:17 बजाए। साई बिस्तर पर मोबाइल चला रहा था। तभी फू। वह रुक गया। उसने मोबाइल नीचे रखा। फिर आवाज आई, फू फू। साई की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। उसने खुद को समझाया, कोई बांसुरी बजा रहा होगा। तभी साई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आवाज साफ सुनी थी। किसी ने उसका नाम पुकारा था, साई। इस बार आवाज खिड़की के ठीक बाहर से आई। साई धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से एक निशान बनाया था। एक छोटा सा गोल निशान। और उसके नीचे लिखा था, आओ। साई पीछे हट गया।
उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था शक्ति। साई ने तुरंत फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर शक्ति फुसफुसाया, साई, तूने भी सुना? साई ने कांपते हुए पूछा। क्या? शक्ति बोला, बांसुरी। साई कुछ बोल पाता उससे पहले फोन कट गया। उसी समय रोमी अपने कमरे में थी। वह गेम खेल रही थी। अचानक उसके गेम की स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन पर कोई गेम कैरेक्टर नहीं था। सिर्फ एक काली आकृति थी और नीचे एक शब्द लिखा था, पुरुनगढ़। रोमी ने सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। फिर उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में पुराना बरगद का पेड़ था। रात का समय था और पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। रोमी ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में बांसुरी थी। रोमी ने डरकर लैपटॉप बंद कर दिया। उसी समय उसके कमरे की खिड़की पर टक 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 3 बार दस्तक हुई। और फिर कृष्ण अपने कमरे में बैठकर पुराने रजिस्टर के बारे में सोच रहा था। तभी मंदिर की घंटी बजने लगी। टन। कृष्ण उठ गया। टन टन। उसने घड़ी देखी। 12:17। मंदिर का दरवाजा बंद था, फिर भी घंटी बज रही थी। कृष्ण धीरे धीरे बाहर निकला। मंदिर के आंगन में कोई नहीं था, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने एक छोटी बांसुरी रखी थी। कृष्ण उसे देखते ही जम गया। उसने पीछे हटना चाहा। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, माधव। कृष्ण ने पलटकर देखा। कोई नहीं था। अगली सुबह सुबह होते ही पांचों दोस्त एक जगह मिले। किसी ने ठीक से रात नहीं सोई थी। साई ने सबसे पहले कहा, अब मुझे मजाक नहीं करना। रोमी ने अपना लैपटॉप दिखाया। उसमें रात का वीडियो अभी भी मौजूद था। शक्ति ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सिमी ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? शक्ति ने जवाब दिया, 30 साल पहले के 7 लोगों की मौत और माधव के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे। कृष्ण ने कहा, और बांसुरी के बारे में भी। रोमी ने कहा, लेकिन एक सवाल है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। रोमी ने धीरे से कहा, अगर माधव 30 साल पहले गायब हो गया था, वह कुछ पल रुकी, तो कल रात मेरे वीडियो में बांसुरी कौन बजा रहा था? सन्नाटा। तभी दूर नदी की तरफ से फू। एक बार बांसुरी बजी। पांचों ने एक साथ नदी की तरफ देखा। फिर दूसरी बार फू और तीसरी बार फू। लेकिन इस बार बांसुरी के साथ एक आवाज भी आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से। 5। पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। आवाज फिर आई, 5 आए हैं। शक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया और बरगद के पेड़ की दिशा से हवा में एक कागज उड़ता हुआ उनकी तरफ आया। साई ने उसे उठाया। कागज पर 5 नाम लिखे थे, साई, शक्ति, कृष्ण, रोमी, सिमी। और सबसे नीचे लाल स्याही से लिखा था, इनमें से पहला कौन जाएगा? साई के हाथ से कागज गिर गया। उसी क्षण दूर सूखे बरगद की एक डाल पर एक काली परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में वही छोटी बांसुरी थी।
और वह पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। फू